Good morning, students. In today's lecture, we will discuss some examples or MCQs related to mutual induction and self induction. चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर find self inductance of a coil in which an EMF of 10 volt is induced when current in the circuit changes uniformly from 1 ampere to 0.5 ampere in 0.2 second. बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल से देखें, सेल्फ इंडक्टेंस हमें निकालना है, मतलब ईयर कैपिटल ईयर की वैल्यू निकालनी है। ईएमएफ कितना दिया है यहाँ पर 10 वोल्ट इज इंड्यूस्ड व्हेन करंट इन द सर्किट चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम, मतलब I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 इज इक्वल 0.5 एम्पियर और टाइम ड्यूरेशन कितना है यहाँ पर 0.2 सेकंड, राइट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू L इंटू DI/dt, ये ना फॉर्मूला। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, E डिवाइडेड बाय DI/dt, दैट इज E डिवाइडेड बाय DI मतलब चेंज इन करंट, तो चेंज इन करंट यहां पर क्या होगा, दैट इज I1 माइनस I2, ओके, डिवाइडेड बाय dt, राइट। अब इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं हम, L इज इक्वल टू E 10 डिवाइडेड बाय I1 1 माइनस I2 0.5 डिवाइडेड बाय dt 0.2, दैट इज 10। अब ये 0.2 ऊपर चला जाएगा, 0.2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 10 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। तो ये कितना होगा यहाँ पर, यस देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट, तो ये डेसिमल पॉइंट अगर हम निकाल देते तो 10 इंटू 2 20 डिवाइडेड बाय 5, ओके। सो L इज इक्वल टू कितना आएगा फिर 4 हेनरी। कैपिटल H इज यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज हेनरी, 4 हेनरी यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस होगा स्टूडेंट, ओके। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स इज 0.75 H। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब कैपिटल N की वैल्यू दी है 0.75 हेनरी। If current in the primary coil changes from 0.5 ampere to 0 in 0.01 second, find average induced EMF in secondary coil। देखें यहाँ पर करंट I1 कितना है 0.5 एम्पियर, I2 की वैल्यू 0.0 because it changes from 0.5 एम्पियर टू 0, मतलब I2 की वैल्यू 0 होगी, ओके। और टाइम ड्यूरेशन dt 0.01 सेकंड। फाइंड एवरेज इंड्यूस EMF इन द सेकेंडरी कॉइल। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर है, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू क्या होगा फिर M इंटू DIP डिवाइडेड बाय dt, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, और ये इंड्यूस EMF कौन से कॉइल में होगा, सेकेंडरी कॉइल में होगा, ओके। EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं स्टूडेंट। तो M इनटू, अब DIP मतलब चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, तो इसको हम I1 माइनस I2 इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन dt, ओके। अब वैल्यूज रखते हैं, M कितना दिया है यहाँ पर 0.75, ओके, इन ब्रैकेट I1 0.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय dt 0.01, ओके। तो ठीक है, यहाँ पर 0.01 लेते हैं। ES इज इक्वल टू 0.75 इंटू 0.5 माइनस 0 मतलब 0.5 होगा, डिवाइडेड बाय 0.01, ओके। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ओके। तो इसको हम 75 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं इंटू दिस 0.5,
ओके, तो ES इज इक्वल टू, अब 75 और 5.5 का मल्टीप्लिकेशन, देखिए 5 5 जा 25, कैरी 2, 7 5 जा 35 प्लस 2 37, तो ये कितना आएगा 37.5 वोल्ट। स्टूडेंट, तो देखिए प्राइमरी कॉइल में 0.5 एम्पियर से 0 करंट चेंज हो जाता है इन ड्यूरेशन 0.01 सेकंड। ओके, तो वहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, कांस्टेंट 0.75। तब सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, 37.5 वोल्ट ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ओके, अब देखिए थर्ड एमसीक्यू यहां पर क्या दिया है, इन वेरिंग करंट, मतलब करंट चेंजिंग है इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0, मतलब फिर से यहाँ पर I1 की वैल्यू 10 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी है 0.0, मतलब 10 एम्पियर टू 0 डिक्रीज होता है ना, और टाइम ड्यूरेशन दिया है यहाँ पर 0.5 सेकंड। इफ द एवरेज ईएमएफ इन द कॉइल इज, मतलब E की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल यहाँ पर निकालना है हमें। देखिए बहुत ही बेसिक और इजी लेवल के यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले ईएमएफ के लिए फॉर्मूला होता है यल इनटू di/dt, राइट। तो यल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, E डिवाइडेड बाय di/dt, दैट इज E डिवाइडेड बाय di, मतलब चेंज इन करंट, दैट कैन बी रिटन एज I1 माइनस I2 डिवाइडेड बाय dt। ओके, तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसी तरह से थर्ड वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर एमसीक्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 220 डिवाइडेड बाय I1 10 एम्पियर माइनस 0, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन 0.5, ओके, 220 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर 10 माइनस 0 10, ओके, और 0.5 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इस तरह से। तो ये 0 0 कैंसिल, तो यल इज इक्वल टू 22 इंटू 0.5, मतलब कितना होगा 11, और यूनिट होगा हेनरी। तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, यस ऑप्शन नंबर सी 11 हेनरी, ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। नंबर 4, when the current in coil changes at the rate of 25 ampere per second, the voltage induced across it is 10 volt. Find the inductance of the coil. What is the magnetic flux if steady current of 200 milliampere flows through it? तो गिवन डाटा देखिए क्या दिया है यहाँ पर, when the current in the coil changes at the rate of, मतलब di/dt की वैल्यू यहाँ पर दी है, this is 25 ampere per second. The voltage induced across it, मतलब E की वैल्यू 10 volt. Find the inductance of the coil, that is self inductance यहाँ पर L. Okay. What is the magnetic flux if steady current of 20 milliampere flows through it? If current is equal to 20 नहीं, कितना दिया है 200, okay, 200 दिया है, 200 milliampere, then magnetic flux निकालना है, 5 वैल्यू निकालनी है। ओके, तो 200 मिलीएम्पियर मतलब 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये होगा स्टूडेंट, या फिर इसको हम 2 इंटू 10⁻⁻1 एम्पियर भी लिख सकते हैं आई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया है, ईएमएफ दिया है, यल निकालना है। तो बेसिक फार्मूला कौन सा है यहाँ पर, E इज इक्वल टू यल इंटू di/dt, देयरफॉर यल के लिए फार्मूला होगा E डिवाइडेड बाय di/dt। ओके, तो E कितना है यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय di/dt 25, देयरफॉर यल इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस 10/25, तो कितना होगा, अगर 0 पॉइंट लेते तो 100 होगा, 25 4 100, तो 0.4 और यूनिट क्या होता है हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस आ गया स्टूडेंट यहाँ पर 0.4 हेनरी। ओके, एक वैल्यू निकल गई यहाँ पर। अब फाई की वैल्यू हमें निकालनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और फाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनली कांस्टेंट निकालने के बाद हम यहाँ पर यल कांस्टेंट लेते हैं ना, यल इनटू आई, वेयर यल इज सेल्फ इंडक्टेंस। चलिए इस फॉर्मूले से हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाई इज इक्वल टू यल 0.4 ओके इनटू आई कितना है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻1, 2 इंटू 10⁻⁻1, so this is 0.4 into 8, 0.8 into 10⁻⁻1, तो फाई कितना होगा स्टूडेंट 0.08 वेबर। ओके या फिर इसको ऐसे लिखेंगे हम 8 इंटू 10⁻⁻2 वेबर, तो इतना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का न्यूमेरिकल, व्हाट मस्ट बी द प्राइमरी करंट so that a flux of 0.32 Weber is developed in the secondary if the mutual inductance is 200 millihenry. If this current reduces by 40% in 5 milliseconds, what voltage is induced across the secondary? देखिए गिवन डाटा क्या दिया है यहाँ पर, what must be the primary current मतलब IP, okay, so that flux of 0.32 Weber is developed, मतलब फाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.32 वेबर इन द सेकेंडरी, इतना फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट ड्यू टू प्राइमरी करंट, तो प्राइमरी करंट निकालना है हमें। इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गिवन, कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ पर 200 मिली हेनरी, दैट इज 200 इंटू 10⁻³ हेनरी या फिर 2 इंटू 10⁻⁻1 हेनरी। इफ दिस करंट रिड्यूसेस बाय 40%, मतलब आईपी करंट जो है लेट इट इज I1, तो I2 की वैल्यू कितनी होगी रिड्यूसेस बाय, अब रिड्यूसेस बाय मतलब 40% रिड्यूस हो गई, अब बची कितनी यहाँ पर 60%, है ना, तो इसका मतलब देखिए 100 माइनस 40% I1, तो दैट इज 60% ऑफ I1, ये ना रिड्यूसेस बाय 40%, मतलब 100 माइनस 40, अब वहां पर रिमेनिंग कितनी होगी 40% अगर रिड्यूस हो जाती है तो 60% रिमेनिंग है, तो 60% ऑफ I1, I2 की वैल्यू इतनी दी है, और ये चेंज कितने ड्यूरेशन में होता है 5 मिलीसेकंड, दैट मींस dt इज इक्वल टू 5 मिलीसेकंड, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ सेकंड में इतना चेंज हो जाता है। तो अगर करंट में चेंज होता है तो EMF इंड्यूस होगा इन द सेकेंडरी, सो व्हाट वोल्टेज इज इंड्यूस अक्रॉस द सेकेंडरी, तो ES की वैल्यू भी यहाँ पर हमें निकालनी है, ठीक है। तो पहले I1 की वैल्यू निकालते हैं, मतलब प्राइमरी करंट कितना होगा, ताकि सेकेंडरी कॉइल में 0.32 वेबर इतना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। तो देखिए फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और यहाँ पर कौन सा करंट होगा प्राइमरी करंट। नाउ यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी करंट, ओके IP, तो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, मतलब सेकेंडरी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है प्रोड्यूस होता है ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी, तो सच टाइप ऑफ इंडक्शन इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या लेंगे हम, यम लेंगे स्टूडेंट, यम इनटू IP, वेयर यम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। तो IP, ओके, तो IP इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय यम, इससे हम प्राइमरी करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। फाई कितना है यहाँ पर 0.32 डिवाइडेड बाय यम, ये वैल्यू लेंगे हम 2 इंटू 10⁻⁻1, 2 इंटू 10⁻⁻1, ओके। तो 2 से अगर ये डिवाइड करते तो कितना होगा 0.16 होगा, और ये ऊपर आने के बाद 10⁻+1, सो दिस इज 1.6 एम्पियर, कितना होगा करंट प्राइमरी 1.6 एम्पियर। अब ये प्राइमरी करंट क्या होगा, एक्चुअल में I1 होगा, इनिशियल करंट, ओके। सो दिस इज I1 1.6 एम्पियर। अब I2 निकालना है,
तो I2 की वैल्यू कितनी है 60% ऑफ I1, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू I1। ओके, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 6/10 मतलब 0.6 इंटू I1। ये I2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I1। ओके, अगर I1 की वैल्यू हम 1.6 रखते हैं तो ये एक्यूरेट वैल्यू भी यहाँ पर आ जाती है। चलिए 0.6 इंटू I1 की वैल्यू कितनी 1.6 है ना, तो 16 6 कितना होता है 16 6 96, तो यहाँ पर क्या होगा 0.96 होगा स्टूडेंट, ये कितना होगा राइट। अब हमें EMF निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा ES इज इक्वल टू एम इंटू DIP डिवाइडेड बाय DT। ओके, तो एम इंटू व्हाट इज DIP, दैट इज चेंज इन प्राइमरी करंट। तो पहले प्राइमरी करंट कितना था I1, अब कितना हो गया I2, और इसके लिए ड्यूरेशन भी दिया है यहाँ पर कितना 5 मिलीसेकंड। तो चेंज इन प्राइमरी करंट मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर I1 माइनस I2, ओके, डिवाइडेड बाय DT। अब यम की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻1, ओके, I1 माइनस I2। अब देखिए I1 कितना है यहाँ पर, चलिए I1 लिखते हैं, और I2 की वैल्यू कितनी है 0.6 I1, 0.6 I1, ओके, डिवाइड बाय DT, ये 5 मिलीसेकंड, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ ES इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू, अब देखिए I1 माइनस 0.6 I1, तो डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट 0.4 I1 डिवाइडेड बाय DT 5 इंटू 10⁻⁻3। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, 2 इंटू 0.4 0.8 इंटू 10⁻⁻1, और ये 10⁻³ ऊपर आने के बाद 10⁻+3 होगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू I1। अब I1 की वैल्यू कितनी आ गई थी 1.6 इंटू 1.6, राइट। तो ES इज इक्वल टू, देखिए 1.6 इंटू 8 कितना होता है 16 8 128, तो ये कितना होगा स्टूडेंट फिर 1.28 होगा, डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻1+3, दैट मीन्स 2 + 2। अब 5 से डिवाइड करो यहाँ पर, 5 2 10, ओके, कैरी 2 28 होता है, 5 5 25, 5 6 30 इंटू 10⁻² देयरफॉर अब ES की वैल्यू कितनी आएगी 0.256 इंटू 10⁻² मतलब 25.6 वोल्ट, राइट। इतना पोटेंशियल सेकेंडरी कॉइल में जनरेट होगा, मतलब इंड्यूस होगा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स। अ यूनिफॉर्मली ओन्ड सॉलिनॉइड दिया है यहाँ पर, हैविंग 200 टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N 200 एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम स्मॉल l लिखते हैं, है ना, बिकॉज सेल्फ इंडक्टेंस के लिए कैपिटल L सिंबल यूज हो रहा है यहाँ पर, तो लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड के लिए हम स्मॉल l लेते हैं। कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, राइट, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड एंड इंड्यूस्ड EMF, मतलब दो वैल्यूज यहाँ पर निकालने हैं, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है मतलब EL, और इंड्यूस EMF मतलब EB निकालना है यहाँ पर। ओके, इफ करंट इन द सॉलिनॉइड डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ, मतलब di/dt कितना दिया यहाँ पर 60 एम्पियर पर सेकंड। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस और EMF दोनों की वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ टर्न्स 200, तो इसको हम 2 इंटू 10⁻² ऐसे लिख सकते हैं। सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में करेंगे तो 20 इंटू 10⁻⁻², राइट, और
सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करना है एरिया, तो 5 इंटू 10 कितना होता है -4 मीटर स्क्वायर। ओके, तो सॉलिनॉइड दिया है ना यहाँ पर, तो सॉलिनॉइड के लिए देखिए जो हमने लास्ट लेक्चर एक पॉइंट डिस्कस किया था, इंडक्टेंस इन सॉलिनॉइड, तो वहाँ पर एक फार्मूला हमने ऑब्टेन किया था सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, L इज इक्वल टू μ0 n स्क्वायर A बाय L, ये वाला फार्मूला, राइट। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए μ0 की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n स्क्वायर मतलब 200, 2 इंटू 10⁻+2, 2 इंटू 10⁻+2, ओके, इसका स्क्वायर। एरिया कितना है 5 इंटू 10⁻⁻4, 5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय L मतलब 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20 इंटू 10⁻²। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं हम। L इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ओके, इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻+4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 20, ओके, इंटू 10⁻²। ज़्यादा हमने सिंप्लीफाई नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर लिया है। ओके, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 10⁻+4 10⁻⁻4 कैंसिल हो जाता है, 5 4 जा 20, है ना, तो ये 4 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, बाकी कुछ बचा है यहाँ पर नहीं, 10⁻² अगर ऊपर लाते हैं तो 10⁻+2 होगा, मतलब ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻5, ओके, हेनरी। इन टर्म्स ऑफ पाई इतनी वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻5 हेनरी, ओके। या फिर अगर हम पाई की वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻5, ओके, तो ये कितना होगा 12.56 इंटू 10⁻5 हेनरी, तो इतना इंडक्टेंस होगा स्टूडेंट, 12.56 इंटू 10⁻5 हेनरी, ओके। चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1256, राइट, इंटू 10⁻² कितना होगा, देखिए डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ हमने शिफ्ट किया है बाय 2 डिजिट्स 1 2, है ना, तो फिर प्लस 10⁻+2 होगा, बराबर, 10⁻+2 होगा, +2 और ये -5 कितना होगा 10⁻⁻3, ओके, हेनरी, या फिर 0.1256 मिली हेनरी। इस तरह से इसका आंसर डिफरेंट यूनिट्स में हम लिख सकते हैं, ओके। अब हमें निकालना है E, तो E के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू L di/dt, ये बेसिक फॉर्मूला है ना, तो L की वैल्यू डायरेक्ट हम ये यूज कर सकते हैं, देखिए 0.1256 इंटू 10⁻⁻3, ओके, di/dt कितना दिया है 60, ये होगा 60 स्टूडेंट, ओके। तो प्रोडक्ट कितना होगा अब यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 आएगा पहले, ओके, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 5 जा 30, 30 प्लस 3 33, बराबर चल रहा है ना, यस, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 कितना होता है 15, कैरी 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, ओके। और डेसिमल पॉइंट कहाँ पर होगा, देखिए 1 2 3 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, तो ये 7.536 इस तरह से होगा, और 10⁻² कितना होगा यहाँ पर -3 वोल्ट, या फिर E इज इक्वल टू 7.536 10⁻³ मतलब मिली वोल्ट, इतना EMF यहाँ पर इंड्यूस होगा स्टूडेंट, राइट। तो इस तरह से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर डिस्कस किया रिलेटेड टू इंडक्शन प्रोसेस, ओके।